थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन के केसेस जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इन्वॉल्व होते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज आता है कि फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन फोर्स एडिशनली इन्वॉल्व हो जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ स्लाइड कर रही हैं तो फ्रिक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, दोनों बॉडीज पैक करेगा और दोनों एफबीडी में इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर एक बॉडी किसी ग्राउंड पे या इंक्लाइन पे स्लाइड हो रही है तो इन दैट केस ओनली फ्रिक्शन विल बी कंसिडर्ड ऑन द बॉडी, क्योंकि ग्राउंड या इंक्लाइन जब तक सेपरेट ब्लॉक्स ना हो तब तक उनको फ्री बॉडी डायग्राम में कंसिडर नहीं करते। हैव अ लुक ऑन सम केसेस, this will help you in strengthening your concepts and fundamentals on Newton's laws of motion। और फ्रिक्शन आपने अगर हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस से कवर कर लिया है तो फ्रिक्शन के लिए आप रेडी है। साथ ही रिवीजन चेकलिस्ट देख के अपने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, दैट विल बी द बेस्ट वे टू एनहांस इट। हियर इट सेज इन अ केस ऑफ स्लाइडिंग अ ब्लॉक ऑन रफ इंक्लाइन, इट इज सेइंग अ स्मूथ ब्लॉक इज रिलीज एट रेस्ट ऑन अ 45 डिग्री इंक्लाइन। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है विच इज एट एन एंगल 45 डिग्री। नाउ इन दिस सिचुएशन it says it slides down a distance d, and further it is saying time taken to slide n times is n times as much to slide down a rough incline than on a smooth incline। So आप डायरेक्टली कह सकते हैं अगर एक ब्लॉक यहाँ पे गिरेगा तो डाउनवर्ड इट विल एक्सपीरियंस mg sin theta ड्यू टू विच इट इज स्लाइडिंग। सो फॉर स्मूथ इंक्लाइन आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं जो एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग होगा दिस इज इक्वल टू g sin theta, दैट इज g by root 2। एंड इफ वी टॉक फॉर अ रफ इंक्लाइन, in case of rough incline इस पे backward force लगेगा mu mg cos theta, this is mu n where n is equals to mg cos theta which we consider in normal direction equilibrium of the block। So here the acceleration can be written as g sin theta minus mu g cos theta। ये चीजें टिप्स पे रखिए क्योंकि कई जगहों पे डायरेक्ट यूज होंगी। this g by root 2 minus mu g by root 2। So this is the value of acceleration down the incline on a rough incline। So यहाँ पे अगर हम टाइम टेकन बात करेंगे अगर स्मूथ इंक्लाइन की, दिस इक्वल्स टू रूट 2d बाई a1 एंड फॉर अ रफ इंक्लाइन दिस इज रूट 2d बाई a1, क्योंकि d डिस्टेंस स्लाइड करना है, इनिशियल स्पीड इज इट इज गिवन टू बी एट रेस्ट। सो यहाँ पे सर्टेनली एज a1 is this is a2, as a2 is less, time taken in rough incline will be more। So that's what it is saying कि n times ज़्यादा होता है तो t on rough incline is equals to n times the time of the smooth incline। So अगर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं this gives you root 2d by a2 is equals to n times root 2d by a1। So here 2d gets cancelled out, we square the term, this gives you a1 is equals to n square a2। Now a1 और a2 को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो see what you are getting, this g by root 2 is equals to n square times g by root 2 multiplied by this is 1 minus mu। So the value of n square we are getting in this situation as g by root 2 gets cancelled out, it is 1 minus 1 by mu। So the value of n we are getting is 1 by root of 1 minus mu square। So n and mu में you have got a relation, but क्वेश्चन में coefficient of friction पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप इसको rearrange कर सकते हैं इन्हीं terms को। So this gives you 1 minus mu is equals to 1 by n square, the value of mu we are getting is 1 minus 1 by n square, that's the result of this question। So be careful in analyzing कि किस तरह से आप relation build करेंगे और क्या चीज़ पूछी गई है, और ये क्वेश्चन अपने आप में 3 या 4 बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना, इजीली यू विल बी एबल टू मैनेज ऑल द केसेस व्हिच आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आइए आगे बढ़ेंगे, पोजी क्लियर करें। Thank you, Pooji। Another case here we'll be talking about is also related to inclined plane, क्योंकि एग्जाम में inclined plane के बहुत केसेस पूछे जाते हैं चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। Here we are talking about case of minimum force to slide on inclined plane। Here it says the minimum force required to start pushing a body up a rough which is having a friction coefficient mu inclined plane is F1। यानी एक बॉडी को अगर ऊपर स्लाइड करना है, यानी अगर एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है, m मास की, if the inclination angle is theta and we want to push it up, the force required is F1। तो अगर ऊपर ले जाना है तो सडनली इस पे नीचे तो लगेगा एक mg sin थीटा और साथ ही नीचे की डायरेक्शन में एक और स्लाइडिंग फोर्स लगेगा mu mg cos थीटा। सो इट विल स्लाइड अप, ब्लॉक will slide up when F1 is equals to mg sin theta plus mu mg cos theta। So this is the force needed F1। This is our first equation to slide up, क्योंकि force जब इन दोनों को ओवरकम करेगा then only it will be going up। And then it is saying the minimum force needed to prevent it from sliding down। The language is very very careful। इसको नीचे गिरने से रोकना है। So in that case if this theta and if we release it, it will slide down with the force
mg sin theta and friction will be opposing it, which is mu mg cos theta in upward direction. But obviously it will slide down if mg sin theta is more than mu mg cos theta. So if you want to stop it and sliding down, so in that case the friction, the force has to be applied in opposite direction to hold it at rest. So to prevent block to slide down, अगर नीचे जाने से रोकना है तो what will be the value of F2? This has to balance mg sin theta minus mu mg cos theta, जिसकी वजह से नीचे जा रहा था. तो it is mg sin theta minus mu mg cos theta. This is our second case. So as we have got F1 and F2, the ratio F1 by F2, we need to calculate F1 by F2. When you divide, this mg gets cancelled out. This gives us sin theta plus mu cos theta divided by sin theta minus mu cos theta. Or dividing it by cos theta, it gives tan theta plus mu divided by tan theta minus mu. The value of tan theta is given to us as 2 mu, so this is 3 mu by mu. The value comes out to be 3. That's the result to this question. अब ध्यान से अगर इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो क्वेश्चन इज सिंपली ए केक वॉक. द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू डीकोड द लैंग्वेज. लैंग्वेज में जो चीजें गिवन है वो आप ड्राइव कीजिए, क्वेश्चंस डायरेक्टली हैंडल होते चले जाते हैं. Thank you, Poji. Students, this is the case of a crawling insect. This is also directly or indirectly linked with the case of an inclined plane. So जो अभी हमने दो cases लिए inclined plane के, वो भी इससे directly indirectly linked हैं. तो ये चीजें दिमाग में fit करके चलनी है कि inclined plane के questions direct handling में कैसे use होते हैं. Have a look. It says an insect crawls up a hemispherical surface very slowly, and it says the coefficient of friction between the insect and the surface is 1/3. यहाँ पे हमारे पास mu का value दिया हुआ है 1/3, and it says if the line joining the center of a hemispherical surface to the insect, which is the radius, this makes an angle alpha with the vertical, then we need to calculate the maximum possible value of alpha so that insect does not slip. So in this case, अगर मैं situation को redraw करता हूँ, this is the center and here this angle is alpha. For this insect it is experiencing mg in downward direction. तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो आप ध्यान से देखिए, एंगल कैलकुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है. इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस अल्फा, हॉरिजॉन्टल से दिस अल्फा. सो जो इंसेक्ट को डाउनवर्ड स्लाइड करेगा फोर्स वो होगा आपका mg sin अल्फा, क्योंकि ये इंक्लाइन है जिसके ऊपर एट दिस इंस्टेंट इंसेक्ट वुड बी सिटिंग. और बैकवर्ड डायरेक्शन में द फोर्स विच इज प्रिवेंटिंग इट टू स्लाइड डाउन इज म्यू mg cos अल्फा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा mg cos अल्फा के बराबर, एंड द फोर्स विच इज प्रिवेंटिंग इट टू स्लाइड डाउन इज म्यू mg cos अल्फा, द लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो क्वेश्चन में अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो अल्फा वही मैक्सिमम होगा जहां पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर सके, क्योंकि इससे अगर ऊपर गया तो mg sin अल्फा विल इंक्रीज बट दिस म्यू mg cos अल्फा विल डिक्रीज, तो इट विल स्लाइड डाउन. सो वी कैन से टू प्रिवेंट insect to slide down, here you can directly write the value of mg sin alpha should be just limiting equal to, or it should be less than or equal to mu mg cos alpha. So mg gets cancelled out. In this situation you are getting the value of tan alpha should be less than equals to mu, and the value of mu is given to us as 1/3. तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3. This is the value of alpha, or this is the maximum possible value of alpha up to which the insect will not slide. लेकिन इससे ज़्यादा अगर ऊपर जाते हैं तो mg sin alpha mu mg cos alpha से ज़्यादा होगा and it will start sliding down. That's what you need to keep in mind. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट्स, अभी जो हमने एक इंसेक्ट के क्रॉलिंग केस की बात करी, वहां पे आप डायरेक्टली ये भी कह सकते थे कि द एंगल एट विच द इंसेक्ट इज लोकेटेड, वो अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है इंक्लाइन के तो वो स्लाइड हो जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड इन दिस वे ओनली. जो आपने हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोज में या रिविजन चेकलिस्ट से शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे उसी से चीजें पिक होती हैं. यहाँ पे एक और केस है, दिस स्लाइटली लिंक्ड विद इंक्लाइन केस, लेकिन थोड़े से और कॉन्सेप्ट एनहांस लेवल पे यहाँ पे यूज हो रहे हैं. इट सेज द केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वी आर टॉकिंग. अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a surface with a vertical cross section given by y is equals to x cube by 6, and it says if the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without a slipping. That's what we need to calculate. So here in this situation, अगर आप ये कर्व देखें जिसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन y इक्वल टू x क्यूब बाई 6 है, तो इन दैट केस विद x दिस इज ओपनिंग अप लाइक दिस. नाउ इन दिस सिचुएशन
अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक कोई ब्लॉक है और हमको ये निकालना है कि मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड क्या होगी, यानी इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज y is x cube by 6, तो यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू वही होगी जहाँ पे इसका जो एंगल थीटा होगा दिस विल बी एंगल ऑफ रिपोज। और आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे भी इंसेक्ट क्रॉलिंग वाला केस था, वैसे ही इस सिचुएशन को भी एनालाइज कर सकते हैं। सो एंगल ऑफ रिपोज इज गिवन एज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, दिस व्हाट वी यूज। बट यहाँ पे tan थीटा अगर आप देखेंगे तो tan थीटा इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व व्हिच इज dy by dx, एंड एज y इज गिवन x cube by 6, तो व्हेन यू डिफरेंशिएट सो दिस गिव्स यू 3x square by 6, तो दिस x square by 2। तो जहाँ पे tan थीटा इक्वल टू म्यू हो जाएगा वहाँ पे ये स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। सो हम ये लिख सकते हैं एट मैक्सिमम हाइट फॉर नो स्लिपिंग it is such that the value of tan theta is less than or equal to mu. At this situation what will happen, it will not slide, equal to mu पे होके sliding शुरू हो जाती है। tan theta you can write x square by 2, calculation के लिए equality use कर लेते हैं, mu is given to us as 0.5, so in this situation the value of x we are getting is 1. If x is 1, the value of y we can write it as 1 by 6. That's the result to this problem. Directly in one liner you are getting the result. सो जस्ट बी केयरफुल, जितने भी केसेस मैंने इस एपिसोड में लिए हैं ये केसेस सारे इंक्लाइन प्लेन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट इंक्लाइन प्लेन से लिंक होते हैं। तो इस एपिसोड को बहुत केयरफुली दिमाग में फिट कर लीजिए, दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू।